नमस्कार। आज का हमारा ये वीडियो, आज की हमारी ये क्लास सेट्स यानी समुच्चय पर बेस्ड होगा। प्रीवियस ईयर में आने वाले एग्जाम्स को देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है आने वाले एग्जाम्स में भी सेट्स के यानी कि समुच्चय के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले आपके समुच्चय के क्वेश्चन हैं उन्हें आप हल कर सकेंगे। स्पेशल ये वीडियो हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बनाया है, ना कि किसी एकेडमिक के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे हाल ही में यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम आने वाला है, तो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी क्वेश्चन को हम इसी में देखेंगे, जिन्हें आप हल कर सकेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहले इन बातों को जान लेंगे, किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले हम इन बातों को जान लेंगे, इनके बारे में जान लेंगे कि ये है क्या। जैसे कि शुरुआत में दिया गया है, ये यू बनाया हुआ है, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल। यह है यूनिवर्सल सेट, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये दे दिया जाए कि u को दिया गया है ये 1 2 3 4 ऐसे, और ये कहा गया है कि ये 20 तक है, तो इसका ये अर्थ है, इसका ये मतलब है कि इसके जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेके 20 तक सभी एलिमेंट्स है इसके अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जो ए बी सी ये दिया गया है, ये सेट नेम है, ये सेट नेम दिए गए हैं आपको। फिर आपको दिया गया है ए यूनियन बी, इसे हम बोलते हैं यूनियन। यूनियन ये है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। एक एक करके देखेंगे इन बातों को, इन सभी को जानेंगे। ये है सबसेट। सबसेट ये होता है फाई, यानी कि ये एम्प्टी को शो करता है, एम्प्टी को शो करता है। और यह है ए कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट। और ये है टोटल नंबर ऑफ सेट्स, टोटल नंबर ऑफ सेट्स। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये उसे शो करता है, कि ए में कितने एलिमेंट्स है ये उसे शो करता है। और ये ए माइनस बी, इसे भी जानेंगे हम। अब हम शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हम ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को जानेंगे। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को जानेंगे। जैसे अगर मैं ये कहूं कि हमें ए बराबर ये दिया गया है 1 और 2, ठीक है ना। बहुत छोटी सी बात से जानेंगे। और बी बराबर है, बी के अंदर भी दो ही एलिमेंट्स है 2 और 3। बी के अंदर भी दो ही एलिमेंट्स है 2 एंड 3। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये ए का सर्किल है, ये ए का डायग्राम हो गया, ये बी का डायग्राम हो गया, ये ए का डायग्राम हो गया और ये बी का डायग्राम हो गया, तो मैं आपसे ये कहूं कि ए के अंदर जो है 1 है और 2 है, ठीक है ना। और ये दो बी के अंदर भी है और बी के अंदर 3 भी है। तो मैं अब आपसे ये कहूंगा कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी कि सारी यूनियन टोटल जो है ये पूरी यूनियन में कितना है, 1 2 और 3 शामिल है, 1 2 और 3 शामिल है। और ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं मैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी, तो उसका ये मतलब है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में आया हुआ है तो वो है 2। तो ए इंटरसेक्शन बी मैं कहूंगा कि उसके अंदर है 2। ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसे
मैं आपसे कहूं कि अगर हमें ये दिया गया है कि a बराबर है 1 2 3 5 6 ये दिया गया है, और b बराबर हमें दिया गया है, b बराबर हमें दिया गया है, b है 2 5 7 8, ये b बराबर दिया गया है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम ऐसा कहें कि ये a का डायग्राम हो गया और एक b का डायग्राम हो गया, एक a का डायग्राम है और एक b का डायग्राम, तो इसमें अब जो दोनों में आया हुआ है कौन है, वो 2 आया है और 5 आया है। जो दोनों में आया है 2 है और 5 है, तो वो यहाँ पे होगा 2 और 5। और a के अंदर जो है वो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है एंड 6 है, ठीक है ना। और बी के अंदर 2 5 7 8, तो 2 और 5 तो बी के डायग्राम में भी हो गए, तो 7 और 8 और हो गए। अब ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी कहें हम, तो ए यूनियन बी हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट्स लेंगे हम बिना डायग्राम बनाए हुए भी नहीं ले सकते हैं, कि जो भी है उन्हें जो कॉमन है उन्हें केवल एक बार लिख लेना। तो हम कहेंगे 1 2 3 5 6 7 और 8, ये ए यूनियन बी में हो गए। अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी में जो दोनों में कॉमन है उन्हें हम ले लेंगे, हम कहेंगे 2 और 5, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। चलते चलते एक बात और जान लेंगे कि अगर जैसे हमें ये दिया गया है, हमें ये दिया गया है यहाँ पे कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स है, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम उन्हें देख लें कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो ए के अंदर 1 2 3 4 और 5, ए के अंदर जो है वो 5 एलिमेंट्स है। तो मैं ये कहूंगा कि ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने हैं, मैं कहूंगा 5, ठीक है ना। और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उन्हें हम कहेंगे 2 और 2 और 4, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। आपको ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात समझ में आई है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें जो पिछले साल यूपी पुलिस एसआई में आया। जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये हमने जो अभी सीरीज चलाई हुई है 1000 क्वेश्चन की, उसमें भी ये क्वेश्चन हमने लिया था। तो अब हम देखेंगे कि ए दिया गया है इसमें 6 8 10 23 56, और बी दिया गया है 8 23 51 56 और 69। तो इसमें ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में क्रम से अवयव मतलब एलिमेंट्स पूछता है कितने हैं, ए यूनियन बी के और ए इंटरसेक्शन बी के। तो हम ये कहेंगे कि अगर हम ये कहें कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की बात करें हम, तो ए यूनियन बी में हम किसे लेंगे, 6 8, यानी कि सभी एलिमेंट्स को लेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें सभी को लेंगे, 6 8 10 23, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम, 23 और 51 51 और 56 और 69 ये हो गए हैं ए यूनियन बी के। और ये कितने एलिमेंट्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने एलिमेंट्स हो गए हैं, 7। तो हम कह सकते हैं कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है ए यूनियन बी में, 7। कितने एलिमेंट्स है, 7। और ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में हम कहेंगे कि जो भी इनमें कॉमन है, तो क्या कॉमन है, सबसे पहले हम देखते हैं 8 कॉमन है, और इनमें 23 कॉमन है और 56 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हो गए, 3। तो क्रम से अवयवों की संख्या ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में क्या आंसर आएगा, 7 एंड 3, यानी कि ए आंसर आएगा यहाँ, 7 और 3। उम्मीद है ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन आप हल कर रहे होंगे। जो
ये ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के क्वेश्चन होते हैं। हम उन्हें कुछ सवाल ऐसे भी देखने को मिलते हैं, जैसे हम आपको बता दें कि ऐसा कहा जाए कि एक कार्यालय में 20 लोग जो है वो चाय पीते हैं, 20 लोग चाय पीते हैं, और ये कहा जाए कि 25 लोग कॉफी पीते हैं, 25 लोग कॉफी का सेवन करते हैं, कॉफी पीते हैं, और इनमें 10 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं। चाय जो चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं, 10 लोग ऐसे हैं। तो हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, ये चाय वालों का डायग्राम है, और एक डायग्राम बना लिया हमने, ये कॉफी वालों का डायग्राम है, एक डायग्राम हमने कॉफी वालों का बना लिया। अब हम कहेंगे कि 20 लोग चाय पीते हैं, 25 कॉफी, और 10 चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, तो 10 लोग हमने यहाँ पे रख लिए। और हम ये कहेंगे कि जो चाय पीने वाले हैं वो 20 है, जिसमें 10 हो चुके हैं, तो 10 लोग और हैं, ठीक है। और 25 लोग कॉफी पीते हैं, 10 हो चुके हैं, तो 15 लोग और हैं, ठीक है ना। तो अब आप जान गए होंगे कि ए यूनियन बी अगर मुझे कहना पड़े यहाँ पे ए यूनियन बी, तो मैं सभी को लूंगा, कितने, 10 और 10 20 और 15 35। और ए इंटरसेक्शन बी कहना पड़े मुझे, तो जो दोनों में कॉमन है, यानी 10, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, एक बात और जानेंगे कि अगर हमें ऐसा कहा जाए कि ए बराबर ये दिया गया है, ए बराबर है 1 2 3, और बी बराबर हमें दिया गया है 4 5 6, ये कहा जाए, और हमसे कहा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ, हमसे ये कहा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी, तो हम ए इंटरसेक्शन बी में, ए में और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसे हम कहेंगे फाई है, वो एम्प्टी है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई है, एम्प्टी है। और ए यूनियन बी निकालना हो यहाँ पे, तो ए यूनियन बी में सभी एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये क्वेश्चन अभी हमने हल किया है। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट को समझते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे होता है कि जैसे हम ये कहे कि अगर यूनिवर्सल में ऐसा दिया गया है, यूनिवर्सल में हमें ये कहा गया है कि जो एलिमेंट्स है वो 1 2 3 से लेकर और 10 तक दिए गए हैं, और ए के जो एलिमेंट्स हैं, ए के जो एलिमेंट्स है वो है 2 3 5 एंड 7, 2 3 5 एंड 7, ये ए के एलिमेंट्स है। तो हम ये कहेंगे कि अगर हम एक डायग्राम बनाएं, अगर हम एक डायग्राम बनाएं और उसके अंदर ए को रखें, तो हम ये कहेंगे कि ए के जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो 2 है, यानी कि ये तो हो गया यू का डायग्राम, और ये हो गया ए का डायग्राम। ये किसका डायग्राम हो गया? ए का। तो हम ये कहेंगे ए के अंदर जो है 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है, ठीक है। और u के अंदर ये जो a है ये भी u के अंदर है, तो u के अंदर आएंगे 1 2 हो चुका है, 3 भी हो चुका है, 4 आएगा, 5 हो चुका है, 6 आएगा, 7 आ चुका है, 8 आएगा, 9 आएगा और 10 आएगा, ये u के अंदर आएंगे। तो हम ये कहेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट का ये मतलब होगा कि यहाँ पे जितने भी ए के एलिमेंट्स है उन्हें छोड़कर जो होंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। जैसे तो ये कौन आएंगे? ए 4 6 8 9 एंड 10, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट। ये ऊपर कॉमा सा लगा हुआ होता है तो इसे बोलते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। जैसे अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेंगे, ये भी यूपी पुलिस एसआई में क्वेश्चन आया है पिछले ही साल, यानी कि पिछले साल से मतलब है कि जो 2017 में एग्जाम हुआ उसमें आया है ये क्वेश्चन।
इसमें भी कहा गया है कि यूनिवर्सल है कि 1 2 से शुरू हुआ है, 1 से और 100 तक गया है, यानी कि 1 से लेके 100 तक सभी एलिमेंट्स है। ए बराबर दिया गया है 5 7 9 22 और 55। बी के जो एलिमेंट्स है 7 है, 22 है, 50 है, 55 है और 68 है। हमसे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और होल कॉम्प्लीमेंट है और ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट में क्रमशः अवयवों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं, कितने हैं। अब हम सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी निकालना हो, तो आप कहेंगे कि सभी एलिमेंट्स लेंगे हम, शुरुआत करेंगे 5 भी होगा, 7 भी होगा, 9 भी होगा और 22 है और 50 है, 55 है और 68 है। तो हमने देखा ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 7। कितने हुए, 7 हो गए हैं। ठीक है। अब लेकिन अगर मैं कहूं कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैं ये कहूंगा कि यूनिवर्सल में कितने हैं, 100 है। यूनिवर्सल में कितने दिए गए, 1 से लेके 100 तक, यानी कि 100 है। अगर मैं इसमें से ए यूनियन बी के हटा दूं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि उसी के अवयव हमें नहीं लेने हैं, यानी कि ये 7 अवयव हमें नहीं लेने हैं, इन 7 को मैं हटा दूं, इन 7 एलिमेंट्स को मैं हटा दूं, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स बचेंगे, इसके अंदर बचेंगे एलिमेंट्स 7। इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, तो 7 है, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, 93। तो 100 में से ये 7 हटा दिया तो कितने हुए, 93। तो ये बात आप जाने। ऐसे ही मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं, ए इंटरसेक्शन बी निकालूं, तो यानी ए में और बी में जो भी कॉमन है, तो ए में और बी में क्या कॉमन है, 7 है, 22 है और 55 है, यानी कि 3 एलिमेंट्स है जो कॉमन है। तो ए यूनियन बी में ये कहा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो ये कहा जाए ए इंटरसेक्शन बी में कहा जाए तो मैं कहूंगा 3 एलिमेंट्स है, 3 अवयव है। लेकिन मुझसे ये कहा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट में, यहाँ पे कोमा सा लगा दिया जाए, होल कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स है, तो मैं कहूंगा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है केवल हम ए इंटरसेक्शन बी के ही शामिल नहीं करेंगे। तो यूनिवर्सल में कितने हैं, 1 से लेके 100 तक यानी कि 100, तो इन 3 को हटा दूंगा मैं, तो कितने आएंगे, 97। तो इसमें 93 है और इसमें 97 है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, सी। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात आती है a माइनस बी की, a माइनस बी की। अगर मैं आपसे ये कहूं a माइनस बी हो या b माइनस ए हो, सभी को जानेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि a के एलिमेंट्स दिए गए हैं हमें 1 1 3 4 6 8, ये ए के एलिमेंट्स दिए गए हैं, है ना। और बी के जो एलिमेंट्स है, वो बी के एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं 2 5 2 5 4 6 एंड 7, ये बी के एलिमेंट्स है। तो अगर मैं दोनों के डायग्राम बनाऊं, इसे पहले डायग्राम से समझ लेंगे फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये ए का डायग्राम हो गया और ये बी का डायग्राम हो गया। ये एक ए का डायग्राम बना दिया हमने और एक बी का डायग्राम। अब इसमें जो पहले जो दोनों में इंटरसेक्शन है यानी कि कॉमन है, अगर हम उन्हें ले लें, जैसे कि दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में 4 कॉमन है और 6 कॉमन है। ए के एलिमेंट्स है 1 3 4 हो गया, 6 हो गया और 8 और बचा है। ठीक है ना। और बी के एलिमेंट्स है 2 है, 5 है, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 और हो गया। ठीक है ना। अब हम अगर ये कहे कि a माइनस बी कितना होगा, तो a के जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से b के एलिमेंट्स अलग हटा दो तो a माइनस बी बचेगा। तो b के एलिमेंट्स हट जाएंगे तो केवल a के एलिमेंट्स कौन बचेंगे, 1 3 एंड 8। कौन कौन बचेंगे, 1 3 एंड 8।
ठीक है ना। तो ये हो गया a माइनस बी। अगर मुझसे ये कहा जाता कि b माइनस ए बताओ, अगर ये कहा जाता कि b माइनस ए बताओ, तो b के एलिमेंट से a के एलिमेंट्स हटा दो, तो केवल जो b के एलिमेंट्स बचे हैं वो कौन से होंगे, 2, 5 और 7। ठीक है ना, ये बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं और इसे और जानते हैं। इसे बोलते हैं हम सबसेट। इसे क्या बोलते हैं हम, सबसेट। जैसे यहाँ पे दिया गया है, जैसे ये कहा जाए आपसे U यानी कि यूनिवर्सल में 1 से लेके और ये दिया गया है 10 तक। ठीक है ना, हमने ये मान लिया। और A के जो एलिमेंट्स है, A के अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 1, 2, 4, 5। ठीक है ना, ये A के एलिमेंट्स है। तो हमें ये बताना है कि अगर ये कहा जाए कि ये U का डायग्राम है जिसमें 1 से लेके 10 तक है, और ये A का डायग्राम है, तो मैं ये कहूंगा कि A के सारे जितने भी एलिमेंट्स है वो U के अंदर आएंगे, क्योंकि U के अंदर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे तो 1, 2, 4, 5 ही आएंगे, और इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आएंगे U के अंदर 1 से लेके 10 तक। तो मैं ये कहूंगा ए सबसेट ऑफ यू, यानी कि ए यू का सबसेट है, यानी कि ए यू के अंदर आएगा। ठीक है ना। ऐसे ही अगर बाय चांस ऐसा होता, बाय चांस यहाँ पे ए ना होकर यहाँ पे हमें बी दिया जाता, हमें यहाँ पे बी दिया गया होता, तो मैं यही कहता, यहाँ पे मैं कह देता कि बी सबसेट ऑफ यू, बी सबसेट ऑफ यू। हाँ, अगर मैं ऐसा कहूं, अगर ऐसा हो जाए कि हमें ये कहा जाए कि ए के जो एलिमेंट्स है, ये कहा जाए ए के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे ये कह दिया जाए कि बी के एलिमेंट्स, जो बी के एलिमेंट्स है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये बी के एलिमेंट्स है। तो क्या जितने भी ए के एलिमेंट्स है, क्या वो बी के अंदर नहीं आए हैं, आए हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। तो लेकिन यहाँ पे इस तरह से डायग्राम बन रहा है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो बी के अंदर आए हैं, तो यहाँ पे मैं ए सबसेट ऑफ बी कह सकता हूं, लेकिन यहाँ पे बी सबसेट ऑफ ए गलत हो जाएगा, क्योंकि बी जो है वो ए के अंदर नहीं आएगा। तो बी सबसेट ऑफ ए नहीं होगा। बी सबसेट ऑफ इस कंडीशन में होता कि जब बी के एलिमेंट्स कम होते और ए के एलिमेंट्स ज्यादा होते। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब इसी बेस पर एक क्वेश्चन हमने और लिया है। अब जो भी है, जो जितनी भी बातें हैं हम बता चुके हैं, अब कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ठीक है ना, अब कुछ क्वेश्चन लेंगे और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि 3 समुच्चय सेट्स हैं, यानी कि 3 सेट्स है ए बी सी के लिए, यदि ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ सी है, तो इनमें से कौन सा ठीक होगा, इनमें से कौन सा ठीक होगा। तो अगर ए सबसेट ऑफ बी है, तो मैं ये कहता हूं कि अपनी तरफ से मैं ऐसा मान लूं कि मैं ये कहूं आपसे कि ए के जो एलिमेंट्स है, मैं कहूं कि 1, 2, 3 ये दिए गए हैं ए के सबसेट, वो ए के एलिमेंट्स। और बी के एलिमेंट्स, मैं बी के एलिमेंट्स कहूं कि बी बराबर है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है ना। तो अब ए सबसेट ऑफ बी हो गया, तो पहली कंडीशन हमारी ठीक हो गई ये वाली। अब उसने बी सबसेट ऑफ सी भी कहा है, तो हम सी के भी एलिमेंट्स ले लेंगे। तो मैं कहूं कि सी के जो एलिमेंट्स हो गए, सी के एलिमेंट्स हमने ले लिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये एलिमेंट्स ले लिए हमने सी के। तो अब ये भी हो गया कि बी सबसेट ऑफ सी, एक ए के एलिमेंट्स हमने 1 से 3 तक लिए हैं, बी के जो है 1 से 5 तक है, और सी के 1 से, सी के जो है हमने 1 से और 6 तक लिए हैं। ठीक है ना। अब मैं ये कहता हूं कि
अगर मैं ऐसा कहूं कि मैं पहले ऑप्शन को लूं कि ए यूनियन बी सबसेट ऑफ सी होगा, कि ए यूनियन बी सबसेट ऑफ सी होगा, तो ए यूनियन बी कितना होगा, तो दोनों में के सारे एलिमेंट्स, तो ए यूनियन बी, क्या ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना होगा, 1 2 3 4 एंड 5। क्या ये सारे के सारे एलिमेंट सबसेट ऑफ सी होंगे, क्या ये सी के अंदर आएंगे, जी हाँ बिल्कुल आएंगे, सी के अंदर आएंगे, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ए के 5 है और बी के 7 है, तथा वो कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं ए यूनियन बी के कितने होंगे, वो कहता है यदि वो न्यूनतम बराबर हैं, न्यूनतम बराबर है यानी कि कम से कम वो कॉमन जरूर हैं, वो कॉमन जरूर हैं। तो ये इस तरह से है कि आप मुझे ये बताइए कि अगर ए के एलिमेंट्स ऐसे हों, ए के एलिमेंट्स इस तरह से हों कि 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एंड 5, है ना, और बी के एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, ठीक है ना। तो क्या दोनों का अगर हम ए यूनियन बी बनाएंगे तो सारे एलिमेंट्स वो ही आएंगे जो बी के हैं, जो बी के हैं सारे एलिमेंट्स वही आएंगे, क्योंकि दोनों में 5 तक तो दोनों में कॉमन है, तो ए यूनियन बी कितना होगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यानी कि ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 7। तो इसका बी आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये दिया गया है कि ए में जो एलिमेंट्स है वो 20 है, बी में जो है 25 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में x है, तो इनमें से कौन सा ठीक होगा, ए बी सी या डी, इनमें से कौन सा ठीक होगा, ए बी सी एंड डी में से। तो मैं ये कहता हूं आपसे, ऐसा हो सकता है, मुझे आप ये बताइए कि ए में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 20 है, बी में एलिमेंट्स कितने हैं, 25 है। अगर ऐसा हो जाए कि दोनों में, अगर ये ए और बी में ये 20 एलिमेंट्स ऐसे हों कि ये बी में भी कॉमन हो, बी में भी कॉमन हो, तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कितना होगा, तो मैं कहूंगा कि ए यूनियन बी आप बता सकते हैं मुझे कि 25 होंगे, ए यूनियन बी कितने होंगे, 25 है। समझ रहे हो ना बात को, कि यदि मैं ये कहूं कि ए में एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 और बी के एलिमेंट्स हो गए, इस बात को समझने के लिए कहते हैं बी के एलिमेंट्स हो गए हैं 1 2 3 एंड 4, तो ये कहा जाए कि ये हमें ना बताकर ये कहा जाए कि इसमें एलिमेंट्स है 4, ये कहा जाए कि ए में एलिमेंट्स है 4 और बी में एलिमेंट 3 और बी में एलिमेंट्स है 4, तो अगर कम से कम कॉमन है तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी कितना आएगा, कितने एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 आएगा, कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4। तो ऐसे ही हम ये कह रहे हैं कि अगर ये ए के एलिमेंट्स सारे के सारे बी में भी कॉमन हो, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो मैं कहूंगा 25 होंगे, कम से कम 25 होंगे। अगर ये 20 के 20 कॉमन नहीं है तो ए यूनियन बी 25 से ज्यादा होंगे, ए यूनियन बी 25 से ज्यादा होंगे। अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों के दोनों अलग अलग एलिमेंट्स है, दोनों के दोनों अलग एलिमेंट्स है, तो ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो मैं कहूंगा 20 और 25 45 होंगे, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है। 45 ज्यादा से ज्यादा 45, अगर कुछ थोड़े से ही कॉमन है तो 45 से कम होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि x की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी वो 25 से बड़ी होगी या 25 के बराबर होगी, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम से कम
सारे के सारे कॉमन है, ज्यादा से ज्यादा कॉमन है, और कम से कम कॉमन है, तो या तो 45 के बराबर होगी या 45 से छोटी होगी। ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा बी। इसका क्या आंसर आएगा? बी। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। ये अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक तरीके से और बताता हूं आपको। ये ऐसे भी हो सकता है कि मैं आपको ऐसे समझाऊं कि 20 लोग, जैसे मैंने बताया था, चाय पीते हैं और 25 लोग कॉफी पीते हैं। 20 लोग चाय पीने वाले हो गए और 25 लोग कॉफी पीने वाले हो गए। अगर इनमें कोई भी कॉमन नहीं है तो टोटल व्यक्ति ए यूनियन बी कितने हो जाएंगे? 45। अगर इनमें कुछ भी कॉमन है, अगर मैं ये कहूं कि 20 लोग कॉमन है, ज्यादा से ज्यादा कितने कॉमन ले सकते हैं? 20। 20 से ज्यादा तो कॉमन नहीं ले सकते। अगर ये 20 व्यक्ति ये कॉफी भी पीते हैं तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे? 25। फिर ए यूनियन बी कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 25। ठीक है ना, तो इसलिए या तो ये 25 के बराबर है या 45 के। 45 से कम भी हो सकते हैं, 45 के बराबर भी हो सकते हैं, और 25 भी हो सकते हैं कम से कम, और 25 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो बी ऑप्शन आएगा। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपके समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी क्वेश्चन को लेके आऊंगा, उसे दोबारा समझाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 15 है और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 20 है। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसे इसे भी समझते हैं। देखते हैं, अगर किसी के समझ में वो पहला क्वेश्चन नहीं आया तो इसे समझिए। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी के एक्स हैं। ठीक है ना, तो वो कहता है इनमें से कौन सा ठीक है। इंटरसेक्शन आप जानते हो कॉमन की बात होती है। अगर हम ये कहे कि ये 15 है और ये 20 है, ये 15 है ये 20 है, अगर मैं ये कहूं कि ए में 15 है एलिमेंट्स और इसमें 20 हैं, अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कहेंगे हम कि ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? 0। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? 0। अगर इनमें थोड़ा बहुत कुछ कॉमन हो जाए, थोड़ा बहुत कुछ कॉमन हो जाए, तो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। इस x की वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। अगर मैं ये कहूं कि ये सारे के सारे a के और b के कॉमन हो जाए, ये 15 b में कॉमन हो जाए, ये इस तरह से हो जाए, इस तरह से हो जाए कि a ये हो जाए और b ये हो जाए, तो ए के 15 एलिमेंट्स बचेंगे, यहाँ पे कितने? 5 और बचेंगे ऊपर। तो हम ये कहेंगे कि बी में टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे? 15 और 5 20। अगर हम ये कह दें कि अगर इनमें ज्यादा कॉमन नहीं है, 15 5 20 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें कितने हो सकते हैं? ये ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितने हो सकते हैं? दोनों में कॉमन कितने? 15। दोनों में कितने? 15। पर लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये ए के 15 तो कॉमन हो, ये ए का डायग्राम हो जाए, ये बी का डायग्राम, ए में 15 है और बी में कितने दिए गए हैं? 20। अगर मैं ये कह दूं कि इनमें मुश्किल से 5 कॉमन है, तो यहाँ पे ए के कितने हो जाएंगे? 10, और बी के कितने हो जाएंगे? बी के कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 15, क्योंकि बी में 20 है ना। तो इसलिए अब ए इंटरसेक्शन बी 15 से छोटा हो गया, तो मैं ये कहूंगा कि x की वैल्यू या तो 15 के बराबर होगी, अधिकतम 15 के बराबर होगी, या 15 से छोटी होगी। तो इसलिए डी आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात भी समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं हम। 3 असंयुक्त समुच्चय ए बी सी के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के हैं 15, बी के हैं 10 और सी में है 7 एलिमेंट्स है। अच्छा, असंयुक्त समुच्चय का ये मतलब है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों के तीनों अलग अलग हैं। अगर तीनों के तीनों अलग हैं, इसमें 15 है, इसमें 10 है और इसमें 7, अगर तीनों के तीनों अलग है तो ए यूनियन बी और यूनियन सी, तो सभी के सभी ऐड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे ये? तो 15 10 25 और 7 32।
एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं दो समुच्चय यानी कि सेट्स ए बी के लिए ए सबसेट ऑफ बी है, तो इनमें से कौन सा ठीक होगा। ए सबसेट ऑफ बी है, तो मैं ये कहता हूं, हम ये इस क्वेश्चन को ऐसे करें कि अगर मैं कहूं कि ए के जो एलिमेंट्स है वो हम मान लेते हैं, ए के जो एलिमेंट्स है वो हम कहते हैं 1 2 3, बस इतना ही लेते हैं। और बी के एलिमेंट्स जो है वो हम ज्यादा ले लेंगे, वो कहेंगे हम 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। तो अब हम ये कहेंगे कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आए हैं, तो ए सबसेट ऑफ बी, ये तो सही हो गया। तो इनमें से कौन सा ठीक होगा, जैसे मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा इसमें, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा 1 2 3 हो जाएगा, तो कितना होगा 1 2 3 1 2 3, और बी कितना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो क्या ये बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। अब मैं देखता हूं बी ऑप्शन को, ए यूनियन बी बराबर है ए के, ए यूनियन बी यानी कि जो दोनों में कॉमन, जो दोनों में अधिक से अधिक एलिमेंट्स है, तो ए और बी में ए यूनियन बी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, और क्या बराबर ए के होगा, ए में 1 2 3 है, नहीं ये भी बराबर नहीं हुआ। अब हम ये देखते हैं डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्योंकि यहाँ तो इंटरसेक्शन भी 5 बताया है, 5 यानी कि एम्प्टी तो है ही नहीं, तो अब हम डी ऑप्शन लेते हैं, यानी कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में आएंगे हमारे 1 2 3 4 एंड 5, ये ए यूनियन बी हो गया, और बी बराबर कितना है 1 2 3 4 एंड 5, तो इसलिए हमारे ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए हमारा डी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a बराबर है x दिया गया है और x कहा गया कि 3 का मल्टीपल है, गुणज है, 3 का मल्टीपल है, जैसे 3 3 6 3 9 है ना, और b बराबर भी कहा है x से, लेकिन यहाँ पे x 5 का गुणज है, और यूनिवर्सल दिया गया है 1 से लेके 15 तक, तो a माइनस बी किसके बराबर है, a माइनस बी इनमें से किसके बराबर है, ये हमें बताना है। जैसे हम ये कहेंगे कि a बराबर क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि a बराबर होगा, हम यूनिवर्सल से अगर ले 3 के गुणज ले, 3 के मल्टीपल ले, तो 3 6 9 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ये हो गए। जब b के हम ले, हम b के नंबर ऑफ b के एलिमेंट्स लें, तो b के होंगे जो 5 के मल्टीपल है, तो 5 10 और 15, सॉरी 5 10 और ये है 15 15। अब हम ये कहते हैं, अब हम ये देखेंगे कि a माइनस बी यानी कि a के जितने भी एलिमेंट्स है, a माइनस बी, a के जितने भी, उसमें से b के एलिमेंट्स हटा दिए जाए तो a माइनस बी बचेगा, तो मैं ये कहूंगा कि a माइनस बी क्या होगा, तो a माइनस बी होगा इसमें से 5 10 15, तो केवल 15 हटेगा, तो 3 6 9 एंड 12, 3 6 9 एंड 12, ये a माइनस बी हो गया, 3 6 9 एंड 12, ये a माइनस बी हो गया। अब हम ये देखते हैं कि इनमें से a b c और d ऑप्शन में से कौन सा ठीक होगा। जैसे a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b दिया गया है, तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब हम ये देख लेंगे कि a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो a का कॉम्प्लीमेंट हमने बताया था कि यूनिवर्सल में से a के जो जितने भी एलिमेंट्स है वो हटा दिए जाएं, तो 3 6 9 12 और 15 हटा दिए जाएं, तो a के बचेंगे, कौन बचेंगे 1 2 4 5 6 हो गया, 7 8 9 हो गया, 10 11 12 हो गया, 13 और 14, 13 और 14,
ये हो गए हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो क्या ए कॉम्प्लीमेंट और इसमें इंटरसेक्शन बी किया जाए, यानी कि बी को लिया जाए, बी यहाँ पे दिया गया है, क्या इन दोनों में जो कॉमन है, इसमें और इसमें कॉमन है, वो a माइनस बी के इसके बराबर है, a माइनस बी के। तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों में जो कॉमन है वो इन दोनों में केवल और केवल 5 और 10 कॉमन है, और a माइनस बी के ये बराबर नहीं हुआ। ठीक है ना। अब हम बी ऑप्शन देखते हैं। अब हम बी ऑप्शन देखेंगे। हम बी ऑप्शन लेंगे, इसे हम हटा देंगे, इस चीज को हम हटा देंगे यहां से। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। अब हम देखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। अगर बी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास में, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि यूनिवर्सल ए में से बी के कॉम्प्लीमेंट हटा दिए जाए, वो बी के एलिमेंट्स हटा दिए जाए। तो बी के एलिमेंट्स क्या है, 5 10 15, तो ये निकलेंगे 1 2 3 4 5 हो गया, तो 6 7 8 9 10 हो गया, 11 12 13 और 14, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम ये कहें कि बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी के बराबर होगा, तो ए कितना दिया गया है यहाँ पे, 3 6 9 12 और 15, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में 3 6 9 और 12 कॉमन है ना। यहाँ पे 3 6 9 12 और यही कॉमन है बस। तो मैं ये कहूंगा कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा 3, यानी कि इन दोनों में हमें देखना है क्या कॉमन है, 3 6 9 और 12 कॉमन है, 12 कॉमन है। और ये ही दिया गया है हमें a माइनस बी, ए माइनस बी भी कितना है, यही दिया गया, तो हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो आज की हमारी जो ये क्लास थी सेट्स की, ये हमने कंप्लीट की है। हमारी ये क्लास कंप्लीट हुई है। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा, और इस क्लास को आप देखकर आप सेट्स के समुच्चय के क्वेश्चन कर सकते हैं, ये हमारी उम्मीद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।